गुड मॉर्निंग। हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, सिलेबस होता है और हम लोग उस सिलेबस को पढ़ते हैं और उस एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन जीवन का कोई एग्जाम नहीं होता है। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम लोग जो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उसका कोई एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि जीवन हर पल एग्जाम लेती है। जीवन जो है हर पल हम लोग का टेस्ट लेता है। लेकिन जो लोग में धैर्य हो, जो लोग में स्वाभिमान हो, वो एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे सड़क पर आकर एक यशस्वी प्राइम मिनिस्टर को गाली दिया गया, जो इस सब लोकतंत्र में किसी तरह से ये बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि वो आदमी जो हमारे देश का भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देश को एक दिशा दिया और दशा दिया। आज हमारा इकोनॉमी वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है जीडीपी में। हर सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे हेल्थ केयर हो, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को गाली देना किसी भी सूरत में बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग धैर्य रखें और जिस भी एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको पूरी मन लगा के तैयारी करें। ओके, थैंक यू। 2 person P and Q start the race from point X and point Y। दो आदमी P and Q जो है वो रेस को स्टार्ट करता है फ्रॉम पॉइंट X से फ्रॉम पॉइंट Y तक, फ्रॉम Y से। मतलब P जो स्टार्ट करता है X से और Q जो स्टार्ट करता है Y से, टुवर्ड्स ईच अदर रेस्पेक्टिवली। मतलब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है और 7 बजे सुबह में चलता है। 7:10 पर P जो है ट्रेवल किया है डिस्टेंस 12 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट X एंड Q जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस 9 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट Y। ठीक है ना? मतलब 7:10 तक P जो है 12 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और Q जो है 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अभी भी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 70 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? जो शुरू में डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था, लिखा हुआ इनिशियली ट्रेवल डिस्टेंस बाय बोथ P and Q इज टोटली डिस्ट्रॉयड। मतलब शुरू में जो दोनों मिला के डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दोनों मिला के कंबाइंड, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना? एंड P and Q डिसाइडेड टू कंटिन्यू द रेस। अब जो है P और Q जो है वो लोग बोला कि जो 70 किलोमीटर हम लोग के बीच में बचा हुआ है, उसी में हम लोग रेस लगाएं। मतलब कि जाना है फिर लौटना है बार बार। मतलब 70 किलोमीटर जाना है फिर 70 किलोमीटर लौटना है, तो बार बार एक दूसरे से मिलेगा टिल द अनडेफिनिट टाइम। मतलब कि अनडेफिनिट पीरियड तक ये लोग डिसाइड किया गया है कि हम लोग जो है वो 70 किलोमीटर में ही रेस को कंटिन्यू करें। तो बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय P। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय P व्हेन P मीट्स Q थर्ड टाइम। मतलब P जब Q से थर्ड टाइम मिलेगा तो P जो है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए रहेगा, उसमें उस डिस्टेंस को भी मतलब कि इंक्लूड करना है। जो 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ना, शुरू में जो है P कवर किया गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब देखिए ध्यान से, मैंने ये सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ में, सब क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन कोई ना कोई मैसेज आप लोग को दे रहा है एकदम। सबसे पहला मैसेज क्या है कि क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो इजी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस है जो टॉप लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है ना? और हर क्वेश्चन जो है जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, हर क्वेश्चन एक दूसरे से यूनिक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चंस है।
लेकिन कंसेप्ट हम लोग वही लगा रहे हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर x है और यहां पर y है। यहां से p चला और यहां से q चला, ठीक है ना। कितने बजे चला? 7 AM में चला, और ये भी जो है 7 AM में चला, ठीक है ना। 7 AM में चला। बोल रहा है कि 7:10 तक जो P था, मान लीजिए यहां पर 7:10 हो गया है, तो ये भी तो Q जो है ये भी तो आगे बढ़ेगा ना 7:10 तक, यहां तक। तो P यहां पर आ गया और Q यहां पर आ गया। अभी भी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 70 है। तो P जो है कितना चला? 12 किलोमीटर चला, और Q जो है कितना चला? 9 किलोमीटर चला। ये बताइए डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट है 7 बजे से लेकर 7:10 तक 10 मिनट है, और ये भी 7 बजे से लेकर 7:10 तक 10 मिनट। डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? P और Q का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 4:3 ना। तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही रेशियो क्या होगा? आपका स्पीड का होगा ना, जब आपका टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना समय में D4 चला, उतना समय में जितना समय में P जो है 4 चला, उतना समय में Q कितना चला? 3 चला। इसका मतलब P और Q का स्पीड का रेशियो 4:3 आ गया, डिस्टेंस का रेशियो 4:3 आ गया। अब ये लोग डिसाइड किया है कि यहां से जाना है, लौटना है, जाना है, लौटना है। Q भी डिसाइड किया जाना है, लौटना है। तो बोलता है थर्ड टाइम, क्या बताते हैं आपको? थर्ड टाइम मिलने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस जाएगा? पहला बार में D जाएगा, दूसरा बार में हम आपको बताए थे 2D + 2D होता है। तो थर्ड टाइम का मतलब कितना हो गया बताइए? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? पहला बार में D और सेकेंड टाइम 2D, और उसके बाद हमेशा 2D होता है। तो टोटल डिस्टेंस दोनों मिलकर कितना कवर किया? 5D ना। और D कितना दिया हुआ? आप दोनों के बीच में D कितना है? 70 है ना। तो 5 × 70 कितना होता है? 350। ये जो 350 डिस्टेंस है कौन कवर किया? P या Q है, दोनों मिलके किस रेशियो में? 4:3 में। तो 7 = 350 हो गया। तो 1 बराबर कितना हुआ? 1 = 50। तो 1 = 50, तो P कितना चला है? P कितना चला? 4 ना। तो 4 कितना हो जाएगा? 200 हो गया। 4 200 हो गया। और बोल रहा है कि 12 किलोमीटर जो पहले ट्रैवल किया है ना P, उसको भी इंक्लूड करना लिखा हुआ है। तो टोटल जो है P टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 212 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ओके, थैंक यू।